हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग के बारे में। मैंने नर्सिंग कर कंप्लीट कर दिया है और मेरी बस फाइनल ईयर ही थी, कंप्लीट हो गई। मैं आगे पढ़ाई करने वाला हूँ एमएससी। और जैसे कि अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है। अभी 3:34 हो रहा है। देखिए 3:39 हो रहा है, अभी तक मैं जगा हूँ यार। क्या पता, पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं होता है। लोग बोलते हैं पढ़ने का टाइम होता है, कोई टाइम नहीं होता है यार। जब मन करे तब बैठ जाओ पढ़ने। मैंने बहुतों को देखा है कि बैठ जाते हैं यार पढ़ने, बैठ जाते हैं। टाइम टेबल तो है ना, पढ़ाई के लिए होता है। और इसमें मैं बता रहा था नर्स की आपको डिफिनीसन क्या होती है। मैं बहुत ही सोच रहा था कि बताऊं। देखिए नर्स क्या होती है। नर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भाषा होती है, जैसे कि हमारे भाषा में उसको बोलते हैं। एक मिनट में आ रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। मैं अभी वॉशरूम जा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। सो हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम आ गए और आपको बताया था नर्स का मतलब थोड़ी बहुत बताते रहे नर्स के बारे में। नर्स का डिफिनेशन ये है कि जैसे कि नर्स एक जो होती है, एक प्रशिक्षण और लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल परिवेश है जो प्रत्यक्ष रोगी देखभाल प्रदान करता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के लिए एक वकाल करता है। नर्सों विभिन्न स्थानों पर काम करे, जैसे कि अस्पताल, क्लिनिक तथा बीमार, घायल और जीवन अंतिम क्षण करने वाले मरीज की सहायता करती है। उनके कर्तव्य में दवाइयाँ देना, डॉक्टरों की सहायता करना, मरीजों की निगरानी करना। और साफ सीधी बात है, इसकी भाषा मत समझो, ये तो किताबी भाषा ही समझाएगा। साफ सीधी बात है। देखिए बात यह है कि एक ही सवाल है, एक ही जवाब है कि नर्स जो होती है पेशेंट की देखभाल करती है और केयर करती है। जो उनके ज़रूरत होते हैं उनको कभी अकेला महसूस ना, उनकी फैमिली भी ना रहे। फैमिली में जैसे कोई पेशेंट को हो गया, उनके साथ कोई मैंने कुछ दिन पहले जैसे की बात है आपको बता दूं। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं गया था यहाँ भोपाल में लक्ष्मी हॉस्पिटल है। उसमें एक माँ बाप बूढ़े आए थे, उनके साथ उनके बच्चे तक भी नहीं आए थे यार। मतलब सोचना चाहिए, मेरे माता पिता गए हुए हैं, कम से कम सोचना चाहिए ना उनको। नहीं गए, बेचारे अकेले जा कर के दवा बीरो करा रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए यार, वो भी इंसान है, आपको जन्म दिया है, पैदा किया है। उनके बारे में सोचो समझो। अब देखियो, जैसे कि मैं बता रहा था मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं बोलता हूँ तो मेरे एक आदत पड़ गई है ना। और देखिए बोलने में लगता है यार थोड़ा सा। और जैसे कि मैं बता रहा था कि नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दवा देना। जैसे तो नॉर्मल नर्स का काम ही है कैनुला लगाना, कैथेटर करना, और उनका जो है पेशेंट को दवा खिलाना, टाइम टू टाइम देखभाल करना, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी को कहीं दर्द तो नहीं है। मतलब पेशेंट का जो परेशानी हो वो अपने परेशानियों को समझ कर के उनका वर्क करती है, उनको देखभाल करती है। कोई कोई ना क्या होते हैं ना, कोई कोई गुस्से में आके नर्स को नहीं डांटना चाहिए यार, वो कोई काम ही तो कर रहे हो। आपको डांटना है तो डॉक्टर को डांटो ना, नर्स की क्या इसमें गलती है। उनकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। और हाँ, और जैसे बताया था कि नर्स जो है मरीजों का देखभाल करती है, टाइम टू टाइम ध्यान रखती है। उनके साथ कोई रहता भी है ना तो फिर भी संभाल लेंगी यार। देखिए एक इसमें लिखा है, एक नर्स की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियाँ क्या है। इसमें लिखा हुआ है देखिए, प्रत्यक्ष देखभाल प्रदान करना। मतलब नर्स की जिम्मेदारियाँ होती है इनको देखभाल, जैसे कि नर्सें दवाई देती है, रोगी को प्रगति पर नज़र रखती है और चिकित्सक प्रक्रियाओं में सहायता करती है। यही बात है ना, नर्स अपने पेशेंट को दवा देती है। यार मच्छर कहाँ से आ रहे हैं इसमें। दवा देती है, लोगों को प्रगति पर नज़र रखती है, जैसे उसको क्या मतलब एक्टिव कर रहे हैं, क्या वो मतलब उनको क्या परेशानी है, उनको मतलब कौन सा दर्द हो रहा है, सब देखभाल करती है। मतलब पेशेंट कहीं कहीं सोते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता है, तो उन पर देखभाल करती है। और मतलब उनका पेशेंट का रिकॉर्ड करती है। मतलब उनका जो है, मतलब नर्स का मतलब मैं बताऊँ, सही बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि नर्स का बहुत बड़ा वर्क होता है, बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बड़ी काम, एक माँ की तरह, एक अपनों की, अपनी वाइफ की तरह ख्याल रखती हूँ, ठीक है, रखते हैं। देखो इसमें दूसरा नंबर है, मरीजों और परिवारों को शिक्षित करें। देखो मरीज और परिवार को शिक्षित करें, जैसे कि किसी भी बीमारी के बारे में उनको पता नहीं, उतना तो पता रहता नहीं जितना, क्योंकि यार कोई पढ़े लिखे आते हैं, कोई नहीं पढ़े लिखे आते हैं, तो उसके बारे में बताना होता है, ठीक है। जैसे कि देखो थर्ड नंबर है, मरीजों के लिए वकालत करें। मतलब मरीजों के लिए वकालत करें, मतलब जैसे मरीज जो होते हैं वो कई तरह के सवाल को वो सवाल करते हैं, कई प्रकार के पटांग सवाल भी करते हैं, तो उनको जैसे क्या है कि हमें समझाना पड़ता है।
उनको समझाना पड़ता है, ये दिखाओ उनको, मतलब कि एग्रीमेंट भी दिखाना पड़ता है। जैसे कि हमें तो बोलते हैं कि नहीं मुझे एक और मुझे नहीं भरोसा है कि मैं अपने ये लगाया, तो उनको ले जाकर दिखाना भी पड़ता है, मतलब जजमेंट भी करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। फोर्थ नंबर पे आपको बता रहा था, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। जो स्वास्थ्य जो है, उनको बीमारी जो उसको जैसे बीमारी को रोकने तथा रोगियों को सुविधा स्वास्थ्य में बढ़ाने के लिए काम करता है। देखो रोगी जो होते हैं ना, उनमें जैसे कि अस्वस्थ है, तो उनको स्वस्थ कैसे होना है उसके बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दूसरे लोग और बीमारी से पड़े तो उसके बारे में बताने के लिए बताती हैं। एक मतलब पेशेंट को देखिए, आपको दवा से ज़्यादा उसमें उनको बातचीत करना और समझाना ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर 5 नंबर है, स्वास्थ्य देखभाल टीमों के साथ सहयोग करें। हाँ, जो कि किसी को पता नहीं होता है कि मतलब कहाँ से दवाई लाना है, तो उस सब के बारे में बताती हैं। और थर्ड नंबर है, जीवन के सभी चरणों में सहायता। नर्स जन्म से लेकर जीवन के अंत तक देखभाल प्रदान करती। सही बात है, क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो बच्चा होते हैं, बूढ़ा होने पर मतलब जरूरी बात नहीं है कि हम उतना दिन जिंदा रहते हैं, लेकिन और तो नर्स आती हैं, वो आपको देखभाल करती हैं। सब मतलब आप खुद के बेटे भले ध्यान ना, तो लोग उनको प्रॉपर 8 घंटे 10 घंटे उनको ध्यान देना पड़ता है। शिफ्ट होता है हम लोग का 8 घंटे का 6 घंटे का, उसके ऊपर होता है, ठीक है। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में इसके बाद, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्यार दुलार बनाएं। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से बता रहा था, देख लीजिए, मैं छुपाता नहीं हूँ कोई भी बात है तो सॉरी, माफ़ करिएगा।